कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यही कहा जा रहा है कि जब मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश नहीं तो कुंभ में क्यों? लेकिन हम तो सनातन में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सनातन में? वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पर जब यहां पर भी हमारे वसुधैव कुटुंब में जब कुटुंब को ही मिटाने वालों की बात की जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? हमें हमारा कुटुंब बचाना भी तो पड़ेगा कि बस कुटुंब को ही देखते देखते अपने ही कुटुंब का नाश करा बैठे। बताइए क्या करना है? आप लोग जो कहेंगे वो कर लेंगे। इन्हीं सब विचारों का मंथन करने के लिए 16 तारीख को धर्म संसद होने जा रही है दिल्ली में, खजूरी खास, जमुना खादर सादरा। आप सबसे मेरा निवेदन है, धर्माचार्यों का एक ही मत है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जो लोग रखते हैं और अपने धर्म के संस्कारों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को कैसे बचाया जा सकता है, ये डिस्कस, और सनातन बोर्ड का निर्माण कैसे होगा, कृष्ण भूमि का निर्माण कैसे होगा। जिन्होंने प्रसाद में, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम सोचते रहे और हमें प्रसाद में मिलावट करके पशुओं की चर्बी खिला दी गई, ये है वसुधैव कुटुंबकम। हमारी बच्चियों के 36 टुकड़े कर दिए गए, ये है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे बांग्लादेश में मंदिर तोड़ दिए गए, बहन बेटियों के पैरों में रस्सी बांध के घसीटी गई, ये है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की बातें हैं तो सबको निभानी पड़ेंगी। ये अकेला भाईचारा हमारे बट में थोड़ी आ गया। नहीं, अगर मान लीजिए कि कोई गैर हिंदू, अगर कोई गैर हिंदू महाकुंभ में चला गया अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ, तो क्या वहां पर त्रिवेणी की पवित्रता खत्म हो जाएगी? क्या त्रिवेणी संगम, नहीं, क्या ये नदियां कभी भेदभाव करती है? दुकान ना लगाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। त्रिवेणी में स्नान करे पर दुकान ना लगाए, क्योंकि प्रसाद में मिलावट में चांस हो सकते हैं, त्रिवेणी के स्नान में कोई मिलावट नहीं हो सकती। इसलिए हम तो कहेंगे कि जितने भी देश के हमारे चाहे क्रिश्चियन भाई हों, मुस्लिम भाई हों, कोई भी हो, अगर वो त्रिवेणी स्नान करना चाहते हैं मेरे साथ चलें, मैं उनको सबको डुबकी लगवाऊंगा त्रिवेणी संगम में, सब लोग स्नान करें, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि प्रसाद बनाएंगे, मिलाएंगे, समोसा बनाएंगे, उसमें कुछ खिला देंगे, वो सिस्टम में प्रॉब्लम है। कुंभ में जाके त्रिवेणी स्नान करने में कोई तकलीफ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि जो मुस्लिम भाई या फिर कोई गैर हिंदू अगर यहां पर आकर के स्नान करना चाहते हैं वो मेरे साथ आए और मैं उनको वहां पर स्नान करवाऊंगा, मैं उनको यहां पर डुबकी लगवाऊंगा। फिर अब ये बताइए सतीशदार महाराज जी, फिर विरोध किस बात का? देखिए, यही तो बात है ना कि जब मुस्लिम जाकर के वहां पर स्नान कर सकता है, डुबकी लगा सकता है, तो फिर दुकान क्यों नहीं लगाए? देखिए प्रत्युष जी, विषय जो है ना आस्था और विश्वास का है। विषय है शुद्धता और पवित्रता का। तो विषय ये भी है कि किसने विश्वास खोया, जिसने विश्वास खोया उसी की जिम्मेदारी बनती है विश्वास पाने की। ये थूक और मूत की जितनी घटनाएं हुई हैं, इन्होंने की वजह से इन्होंने विश्वास खोया। आप आइए, आप सादगी तो विश्वास कैसे पाएंगे आचार्य शास्त्री जी? उसको मतलब क्या करना पड़ेगा उनको? विश्वास स्वयं साबित करना पड़ेगा ना। हाँ, इनको स्वयं साबित करा, खोया किसने है तो वो जाने, वो कैसे साबित करेंगे? राजकुमार शास्त्री जी कैसे पाएंगे फिर विश्वास? ये कह रहे विश्वास पाना पड़ेगा, क्या करें इसके लिए कि विश्वास करें? प्रत्युष जी देखिए, ऐसा है कि कुछ कार्य किए जाते हैं व्यवहार के लिए और कुछ कार्य किए जाते हैं आत्म कल्याण के लिए। कुंभ महापर्व जो है, यह वो पर्व है जहां पर साधक आत्म कल्याण के लिए, पुण्य अर्जन करने के लिए 2-2 महीने का कल्पवास करते हैं और कल्पवास में वहां सर्दी में रह करके भगवती गंगा में, त्रिवेणी में स्नान करते हैं और श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट की, अपने भगवान की साधना आराधना करते हैं। मुद्दे पर आइए, वहां पर क्या होता है, क्या करते हैं, पूरी दुनिया को मालूम है। शास्त्री जी, कुंभ में क्या होता है, क्या है वो महाकुंभ, ये सबको पता है। मुद्दे पर आइए, मुद्दा ये है, इससे पहले भी मुस्लिम दुकानदार वहां दुकान लगाते आए हैं, तो इसका मतलब इससे पहले महाकुंभ में उन्होंने पवित्रता भंग कर दी थी। देखिए, पहले जो होता रहा, पहले जो होता रहा, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। 195 साल के सारे बेकार हो गए। लेकिन बेचने में परेशानी नहीं है, प्रसाद बेचने में परेशानी है, प्रसाद का बेचने में परेशानी नहीं है, प्रसाद खाने में परेशानी है ना। सही है जवाब। हमने नवरात्र में, हमने डांडिया में और गरबा पर भी कई हमने डिबेट की। कई मौलाना ने कहा कि साहब नहीं जाना चाहिए, हम मना करते हैं, क्यों जिद कर रहे हो? तो यहां पर भी ये बात क्यों नहीं हो रही कि ठीक है, अगर उनको आपत्ति है तो ठीक है साहब, नहीं जाएंगे? तो उनका जिनका आर्थिक बहिष्कार करा जा रहा है और सरकार तमाशबीन की तरीके से देख रही है,
तो उनके ऊपर जो आर्थिक परेशानी आएगी उसको कौन सॉल्व करेगा? सरकार की जिम्मेदारी बने। आज सरकार किसकी है? सरकारी कोई आयोजन नहीं है, कोई सरकारी आयोजन नहीं है, विषय है। अब क्या है, तकलीफ होने लगी किसी गरीब आदमी का आयोजन है जिसके घर में जो है कुंभ से या कई तीर्थ स्थानों से अपनी रोजी रोटी चल रही है, उसका बहिष्कार हो रहा है। और शक का इलाज तो फिर कुछ हो भी नहीं सकता। शक का इलाज किसी मरीज दूसरी सबसे बड़ी बात अभी एग्जाम्पल दिया जा रहा था। एक सेकंड महाराज, बीच में नहीं, अभी एग्जाम्पल आपने क्या दिया? बात करें जाकर के